हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वन शॉट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो, है ना। अभी तक जितना भी हमने पढ़ाया बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मेरे पास आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी फिनिश हो जाएगी अपनी बहुत जल्दी से। स्टार्ट कर लें अपने वीडियोज़ को, ले 1 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। व्हाट डज AICTE स्टैंड फॉर? AICTE स्टैंड्स फॉर, क्या मतलब होता है इसका? ऑल इंडिया कमीशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। पॉइंट नंबर लास्ट। ह्यूमन कैपिटल इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट डेट ब्रिंग्स। ह्यूमन कैपिटल को क्या कहते हैं? हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या लेकर के आता है ये लेकर के आता है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन लेबर। लेबर की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, इसीलिए इसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या? वो ह्यूमन जो किस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाए, जो कमा सकते हो, जिनके अंदर कोई टैलेंट हो, जो एजुकेटेड हो, जो क्वालिफाइड हो। राइट। लिटरेट रिफर्स टू, लिटरेट क्या चीज़ होती है? एबिलिटी टू रीड एंड राइट, उसे लिटरेसी कहते हैं, है ना। वो पर्सन जो लिख सकते हो और पढ़ सकते हैं। पीपल ऑफ विच एज ग्रुप आर ट्रीटेड एज अ प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। प्रोडक्टिव लेबर फोर्स कौन सी एज ग्रुप के लोग होती है? 15 to 30, 15 से 30 साल तक के जो लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव लेबर फोर्स कहते हैं। मूव टू नेक्स्ट। अ पर्सन बिकम ए ह्यूमन रिसोर्स व्हेन ही और शी। पर्सन ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है कब? इज विलिंग टू वर्क, जब वो काम करना चाहता है। इज एबल टू वर्क, जब वो काम करने के लायक हो जाता है। या बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एज ग्रुप, जब वो एक स्पेशल एज ग्रुप के लायक हो जाता है। अभी बताया था जैसे हमने आपको 15 से लेकर 30 साल तक। ऑल द अबव आएगा, इसलिए इसमें सारी ही बातें होनी चाहिए। विच ऑफ द बिलो मैंशनड इंस्टीट्यूशनल गाइड हायर एजुकेशन। सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन किस में आती है? UGC में। स्टॉक एंड शेयर ऑफ द कंपनीज आर नोन एज, क्या कहते हैं उनको हम? स्टॉक और शेयर्स को पढ़ा है ना अकाउंट में, फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं अपने। आर द ट्विन पिलर्स ऑन विच रेस्ट द एडिफिस ऑफ द सोशल फैक्टर रिफॉर्म। कहाँ पर, किस पर डिपेंड करता है? हमारी एजुकेशन और हेल्थ पर। समझ गए? एजुकेशन और हेल्थ दो हमारे ऐसे पिलर हैं जिसमें पूरा का पूरा सोशल सेक्टर डिपेंड करता है। कितने लोग क्वालिफाइड हैं और कितने लोग स्वस्थ हैं। बिलो मेंशन आर द नेम ऑफ द स्टेट अमॉन्ग दीज विच स्टेट हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट। जिसमें सबसे कम लिटरेसी रेट है बिहार। ठीक है। बिलो मेंशन आर द नेम ऑफ द स्टेट अमॉन्ग दीज विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबको पता है, नन अदर देन केरला। विच 5-year प्लान रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। किस में ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया था? कौन सा 5-year प्लान था वो था 7th 5-year प्लान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन होती है स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। ठीक है, कौन सी होती है? स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, हम ये क्या पढ़ा दिया? गलत पढ़ा दिया। कौन सी एक मेडिसिन का नाम पूछा ना, तो ये आ गया मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस। ओके, आगे चलते। फिजिकल कैपिटल रिफर्स टू, फिजिकल कैपिटल किससे रिफर करती है? फिजिकल कैपिटल स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसे फिजिकल कैपिटल कहते हैं। स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। पीपल ऑफ विच एज ग्रुप आर ट्रीटेड एज प्रोडक्टिव लेबर फोर्स? 15 to 60। चलते नेक्स्ट। व्हाट इज एन इंडियन लिटरेसी रेट? कितना है? 74.04% लिटरेसी रेट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OJT? तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो जॉब करते करते ट्रेनिंग दी जाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय द नेशनल लिटरेसी मिशन? कौन सा मूवमेंट है? एजुकेशन फॉर ऑल। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज़ है? यहाँ पर जो वर्कर्स हैं हु आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज एंड सर्विस, वो उन सबको काम में लगा दिया जाए। एक प्रोसीजर होता है जहाँ पर जितने भी एक कंट्री में जो लोग रहते हैं उनको इस लायक बना दिया जाता है कि वो काम करें। तो हमने ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट किया, मतलब बनाया। लोग रहें नहीं बल्कि लोग काम करें। ठीक है, काम करें और अपनी लिवलीहुड को चलाएं। व्हाट इज ए फाइनेंशियल कैपिटल? फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी होती है? फाइनेंशियल कैपिटल जिससे हम अपने जो डेली नीड्स जो उतनी भी होती है उसको हम फुलफिल करते हैं, है ना। जो बिजनेस में और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में यूज़ की जाती है सारी, वो होती है। ठीक। बट हाउ डज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ? बिल्कुल सही। क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं,
है ना, क्योंकि जब हम ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि क्योंकि बेटर जॉब दे रहे हैं, हाई इनकम हो रही है, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, तो फिर क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ ही जाएगा ना अपने आप से। इसलिए ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेसी एंड एजुकेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिटरेसी मतलब क्या होता है, लिटरेसी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ रीड एंड राइट, और एजुकेशन में 3 पैरामीटर आ जाते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। इसका मतलब लिटरेसी जो है वो एजुकेशन का एक छोटा सा पार्ट है। लिटरेट पर्सन क्या है, सिर्फ वो पढ़ और लिख सकता है, लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन होता है वो उसने ये तीनों पैरामीटर में पढ़ाई की है। ठीक है। लिटरेसी रेट इन इंडिया हैव इंक्रीज बट सो एज द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स। वाई लिटरेसी रेट इन इंडिया हैव इंक्रीज मेनली बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन द एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं इसलिए। हाउएवर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स हैव आल्सो इंक्रीज विद ट्रिमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। उधर बढ़ रही है, अगर हम लोगों को पढ़ा रहे हैं तो पॉपुलेशन भी उतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है इसलिए। वाई वाज एजुकेशनल सेस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन ऑल यूनियन टैक्स, क्यों लगाया गया सेस? रेवेन्यू जनरेट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम दिस प्रोविजन कैन बी स्पेंड ऑन फाइनेंसिंग एलिमेंट्री स्कूल, इसलिए सेस लगाया गया कि जो भी रेवेन्यू इससे गवर्नमेंट को मिलता है उस वो मिले हुए रेवेन्यू को वो किस में खर्च करेगी, वो एलिमेंट्री एजुकेशन में ही खर्च करेगी। कौन? गवर्नमेंट हमारी। इसलिए नाउ 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चंस। हाउ इज हेल्थ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? हेल्थ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक अच्छा सोर्स है। कैसे? देखो, एक सीधी सी बात है, एक हेल्दी जो पर्सन होगा वही एक अच्छा काम कर सकता है। ठीक है ना, इसलिए तो हम ये कह सकते हैं ना, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज द हेल्थ, द वेल्थ ऑफ ए कंट्री कैन बी इंक्रीज बाय द एफर्ट्स ऑफ द हेल्दी वर्क फोर्स। ठीक है ना, वर्क फोर्स से ही इंक्रीज हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ए नेशंस वर्क फोर्स। In contrast to an unhealthy person, a healthy person can work better with more efficiency and consequently can contribute relatively more to the GDP of the country. एक unhealthy person से के कंपैरिजन में एक healthy person ज़्यादा काम करेगा और GDP उससे contribute भी करेगा किसी भी country की। ठीक है ना, तो good health and medical facilities not only extend life expectancy but also improve quality and standard of life। समझ गए ना कि सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी खाली हमको लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ जाती बल्कि लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। इन्वेस्टिंग इन हेल्थ सेक्टर इंश्योर द सप्लाई ऑफ हेल्दी वर्कफोर्स। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब वोकेशनल क्या है? तो देखो, वोकेशनल एजुकेशन इज मिक्स विद जनरल एजुकेशन, इट इज़ कॉल्ड वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज डिजाइन टू इंट्रोड्यूस मैन्युअल स्किल इन जनरल एजुकेशन। Vocational of education means training in some vocational and the secondary, higher secondary level with general education। समझ गए ना? अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे प्रैक्टिकल होते हैं ना आपको थ्योरी भी पढ़ाई तो हर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करा दी, ऐसे आगे बढ़ करके हर चीज़ में ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग मतलब वो चीज़ सिखाई जाती है पहले आपको, उसी को हम क्या कहते हैं? वोकेशनलाइजेशन कहते हैं। To relate education with work, the government now lays stress to provide vocational education at +2 level, especially to children in rural areas and to girl child. Practical knowledge of a specific work is given to children so that they possess necessary skills needed and are able to find employment. समझ गए? प्रैक्टिकल इसीलिए कराया जाता है जिससे कि आपको उसकी नॉलेज मिले और आप उसमें आगे काम अच्छे से कर पाए। Move to 4 मार्क्स क्वेश्चन। डिस्कस द वीकनेस ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अरे बहुत सिंपल है, देखो, हाई लिटरेसी, हाई इलिटरेसी, जेंडर वाइज गर्ल्स नहीं पढ़ती हैं, बॉयज़ पढ़ रहे हैं। लो क्वालिटी एजुकेशन एंड लैक ऑफ द वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। ठीक है, लेकिन भाई एजुकेशन सेक्टर अब सुधर गया, आपने जो नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उस वो मच बेटर हो सकती है इससे। लो लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इम्बैलेंसेस। ठीक है, इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं हम। एजुकेशन चैलेंजिंग पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हाउ? वही सेम टू सेम जो अभी पढ़ा था उसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट इज मिग्रेशन? व्हाट आर इट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट? मिग्रेशन क्या पता होगा, पढ़ा होगा आपने। शिफ्टिंग फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ जॉब हो सकता है, इन सर्च ऑफ एजुकेशन होता है, बेटर फैसिलिटीज़ होता है, लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है, हेल्थ हो सकती है आपकी। ठीक है ना, तो व्हेन पीपल मिग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इट इज़ नोन एन एक्सटर्नल मिग्रेशन। ऑन द अदर हैंड व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इसे कहते हैं हम इंटरनल मिग्रेशन। कॉस्ट ऑफ मिग्रेशन
It cost higher cost of living in migrated area. It involves cost of the transportation. It involves psychological cost of living in a foreign culture. और benefit क्या होते हैं? Higher earnings, better social status. ये फायदे हो जाते हैं इसके. Now move to 6 marks questions. How does an investment human capital contribute to growth? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी को यहाँ पर डिटेल किया है. इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, इनोवेशन ऑफ स्किल्स और हाई पार्टिसिपेशन रेट एंड इक्वलिटी. ठीक है, एक पढ़ा लिखा जो पर्सन होता है वो कितने अच्छे से यहाँ पर इस काम को कर सकता है. तो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ. ग्रोथ कैसे हो जाएगी अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फिजिकल कैपिटल की. इनोवेशंस स्किल जो होगी उसमें जो उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी वो नए से नई क्वालिटीज़ आएंगी. और हाई पार्टिसिपेशन रेट एंड इक्वलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा, इक्वलिटी आती है. गिवन अकाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑफ इंडिया. ह्यूमन कैपिटल साइज ऑफ पॉपुलेशन इंडिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, एक आता है आपके, और हमने बिल्कुल नए उससे बनाया भी है ये आंसर आपका. ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आप इसकी ये टेबल बनाएंगे. फिर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसकी आप टेबल बनाएंगे. नेक्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है इंडिया का, एज कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन, रूरल अर्बन डिवाइड, स्टेट ऑफ लिटरेसी. ठीक है ना, कौन से स्टेट्स कितने ज़्यादा लिटरेट है उसके अकॉर्डिंग सारा है ना. एज मैंशन एबव एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ह्यूमन रिसोर्स यूजेज वाज, बहुत पुअर था भाई, पहले बहुत ज़्यादा पुअर था. दो इंडिया हैज़ मे बी ए लेट स्टार्टर, देयर आर साइंस दैट इट विल सून बिगिन टेक ह्यूज स्ट्राइड्स इन दिस एरिया. ओके, उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस होना स्टार्ट हुआ और आज के टाइम पे काफ़ी हद तक ये बदल चुका है. ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हैं और ये इस चैप्टर का काफ़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ तक बने रहने के लिए और पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी लिंक सेंड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.